नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम गहलोत रुद्राणी स्ट्रीम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का रिजल्ट दोबारा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इस रिजल्ट को लेकर के हाईकोर्ट में रिट लगी थी कि जनरल की कट ऑफ 194 है और ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 224 है। इस प्रकार से कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा क्यों है, इस बात को लेकर के हाईकोर्ट में रिट लगी थी। ठीक है, और उस रिट का जो अपडेट क्या है वो हम आपको जब इसका सुनवाई होगी तब हम आपको बता देंगे कि इसकी क्या अपडेट है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं क्या रिजल्ट दोबारा आएगा या नहीं आएगा। देखो, ये भर्ती हाईकोर्ट की है और इसकी सुनवाई भी हाईकोर्ट कर रहा है और रिजल्ट भी हाईकोर्ट ने दिया है, तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट जो है अपने नियम के हिसाब से वो चलता है। पहली बात तो ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जब ये भर्ती निकाली थी तो उसमें उसने नोट लिखा था कि जो टाइपिंग के लिए जिनको बुलाया जाएगा ना, जो रिटन टेस्ट में जो पास होगा उसको जो भी पास होंगे उनको किया जाएगा, जो प्रत्येक कैटेगरी वाइज 5 गुना उन लोगों उनको है वो टाइपिंग के लिए पास किया जाएगा विद्यार्थियों को। ठीक है, प्रत्येक जो कैटेगरी होगी ना उस कैटेगरी में से 5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। इस हिसाब से शायद उन्होंने ऐसा ही किया है। पहले क्या होता था कि अगर कोई विद्यार्थी किसी भी कैटेगरी का हो, अगर वो जनरल की कट ऑफ से नंबर ज़्यादा लेके आता था तो उसको जनरल की कट ऑफ में उसको गिना जाता था। इसलिए जो होती ओबीसी की जो कट ऑफ होती थी वो कम रहती थी और बाकी जो कट ऑफ होती थी वो कम रहती थी। अब इस नियम के हिसाब से तो जो जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी में आप 5 गुना विद्यार्थियों को ले लिया और 5 गुना विद्यार्थियों को रख लिया, तो इस हिसाब से जो कट ऑफ बन रही है वो कट ऑफ वही रहेगी। ठीक है, इस नियम के हिसाब से तो फिर आरक्षण ही नियम खत्म हो गया, तो किसी को ये आरक्षण मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जनरल की जो कट ऑफ है, क्योंकि उसमें इसमें ईवीएस भी नहीं है, तो इस हिसाब से ये कट ऑफ है इस प्रकार से हाई रहेगी। अब क्या ये हाई कोर्ट ग्रुप डी के साथ भी ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, अगर ये नियम जो है पता नहीं उसमें शायद नोट में ऐसे ये नहीं लिखा होगा, लेकिन मैं बता दूं अगर ऐसा ही रहा तो हाँ हो भी सकता है कि क्या जैसा इन्होंने हाईकोर्ट एलडीसी में किया है शायद हाईकोर्ट ग्रुप डी में भी ऐसा हो जाए, क्या बता। ठीक है, अब बात करते हैं कि 194 वाले वो सोच रहे होंगे कि हम टाइपिंग करें या नहीं करें, क्या रिजल्ट दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। देखिए सर, आप टाइपिंग करें न करें मैं आपको हताश नहीं करूँगा, आपको निराशा नहीं दूंगा। आप देखो, आप 2-2 घंटे टाइपिंग तो कर ही सकते हैं। ठीक है, थोड़े दिनों में क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट दोबारा आएगा या नहीं आएगा। मैं भी चाहता हूं कि रिजल्ट दोबारा आए ताकि ओबीसी वालों का जो है जिनके नंबर कम आए ज़्यादा आए जनरल से उनका सिलेक्शन हो। क्योंकि अगर बात करें, अगर कुछ पिछली भर्ती भी ऐसी थी जैसे आरएस की भर्ती थी पैप 2016 के आसपास की, उसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ था प्री एग्ज़ाम के अंदर कि जनरल की कट ऑफ कम रह गई और ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा रह गई थी, तो अब ये रिट लगी थी तो हाईकोर्ट ने तो वापस इसको आदेश दिया था कि, और हाईकोर्ट ने बोला था कि नहीं फिर वो कट ऑफ है ना इसकी जनरल के बराबर रही थी। ठीक है, तो देखो ऐसे 2-3 वैकेंसी थी जिसमें है ना आदेश के बाद जो है वो कट ऑफ जो है वो बराबर जनरल के बराबर रही थी, तो इसमें भी कम से कम हो सकता है कि जनरल के बराबर एटलीस्ट कट ऑफ रहे। ठीक है, अब आगे देखो हाईकोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है इस पर, या क्या वो अपनी बात जो है वो रखते हैं। ठीक है, तो अब आप बात कर लेते हैं कि राजस्थान में सीईटी जो है वो लागू होने जा रहा है। सीईटी में जो एग्ज़ाम में होने वाले जो एग्ज़ाम होंगे राजस्थान के आरपीएससी के और मंत्रालय चयन बोर्ड के, तो उनकी भी लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। ठीक है, मैं उस लिस्ट का वीडियो जो है मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है,